आकाश, क्या हुआ तुम्हें आकाश? टिंकी तुम आ गई। टिंकी, टिंकी क्यों तुमने मुझसे इतना प्यार किया? टिंकी हम तुम भी जुदा हो जाएंगे। टिंकी तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो आकाश? करनी पड़ रही है टिंकी। आज मैं एक पीर बाबा के पास गया था। उन्होंने मुझे इस घर में होने वाली सारी घटनाओं के बारे में बताया। टिंकी अच्छा, उन्होंने मुझे बताया कि हमारे पापा जी की मौत कैसे हुई, देव क्यों चला गया, क्यों सैम और परछाई जी के झगड़े होते हैं। टिंकी और टिंकी ये सब इस वजह से हो रहा है क्योंकि इस घर को एक बहुत बड़ी बुरी नजर लगी है। टिंकी पर नजर उतारी भी तो जा सकती है। मैंने यही गुजारिश की उनसे, लेकिन उन्होंने कहा कि तब तक तो बहुत बुरा हो जाएगा। कैसा बुरा? यही सवाल मैंने उनसे किया तो पीर बाबा ने मुझे बताया कि इस घर में अगली आफत उस कमरे पर आने वाली है जिस कमरे का रंग हरा और पीला होगा। ये तो हमारे कमरे का रंग है। हाँ टिंकी, मैं तो पीर बाबा के पैरों पर गिर पड़ा। मैं गिड़गिड़ाया कि प्लीज पीर बाबा, प्लीज, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, कोई रास्ता बताइए, कोई उपाय बताइए। क्या रास्ता बताया? उन्होंने कहा कि ये रास्ता अगर हमारे अलावा किसी और को पता चल गया तो वो बेसर हो जाएगा। कैसा उपाय? कि हम बुरी नजर की आंखों में धूल झोंक दें। हम ऐसा दिखाएं कि जैसे हमारे रिश्ते में बहुत टेंशन है, हम अब अलग हुए तब अलग हुए। पर कैसे? कुछ ऐसे। Shut up! You shut up! मेरी बीवी हूँ, ये मत समझना कि तुम जब चाहे जैसा बर्ताव कर सकते हो। मैं तो ऐसा ही बर्ताव करूंगा। Take it or leave it. I am not going to take it, Mr. आकाश मेहरा। So then I'll leave. परछाई जी, मैं जा रहा हूं, ये घर छोड़कर और डिंगी को तलाक देकर। और आपने तो देखा कि मैंने प्रोसेस भी शुरू कर दिया है। और जिस रास्ते पर मेरा और डिंगी का रिश्ता निकल गया है वो सीधे तलाक की तरफ ही जाता है। अब तो आपको यकीन हो गया ना? हाँ, यकीन तो हो गया कि तुमने अपना प्रोसेस शुरू कर दिया है। वैसे तुम्हारे इस प्रोसेस के मुताबिक ही मेरा बयान बदलेगा, इत्मीनान रखना। तलाक। मम्मी, मैं आती हूँ थोड़ी देर में राज। उस थोड़ी देर में मैं आ जाता हूँ। आज के दिन का हर लम्हा बहुत कीमती है पम्मी। तुम आज जा रही हो। फाइनली आज मेरी विदाई हो जाएगी। मैं अपने ससुराल वापस। कल रात जो भी हुआ उसे भूल जाना पम्मी। उसे भूलकर ही तो जाना है। पूरी जिंदगी गुजारनी है उस घर में। लेकिन कल रात हुआ क्या था? भूल गई। और तुम्हारी कलाई का जख्म? अभी मम्मी ये क्या? तुम्हें तो तेज बुखार है। ऐसी हालत में तुम नहीं जाओगी पम्मी? ठीक हूँ महराज। नहीं पम्मी, प्लीज, तुम नहीं जाओगी। प्लीज प्लीज। हेलो। हेलो, मैं तेरी बुआ बोल रही हूँ रोहन बेटा। बेटी वो क्या है कि पम्मी को थोड़ा बुखार चढ़ गया है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं। कोई बात नहीं बुआ जी, आप तब भी भेज दीजिए। बुखार होता है तो लोग अपने ही घर तो जाते हैं, पम्मी अपने घर आ रही है। पर बेटे 7 बजे से लेट मत करिएगा, मैं इंतजार करूंगा। अच्छा बुआ जी, वो अस्थियों का वो तो बाबूजी, बीजी और सैम आज सुबह लेकर चले गए हैं। चलो अच्छा हुआ। अब कहीं कोई ऐसी रीत तो नहीं निकल आएगी कि जब तक वो नहीं लौटते पम्मी ससुराल नहीं आ सकती? नहीं नहीं,
ऐसी तो कोई रीत नहीं। तो ठीक है बुआ जी, आज शाम को 7 बजे मैं पम्मी का इंतजार करूंगा। हाँ बेटा। अच्छा जी। आज शाम को 7 बजे पम्मी की विदाई कर ही देते हैं। रोहन कह रहा है कि वो इंतजार करेगा। मैं भी वही सोच रही थी बुआ जी। वैसे ठीक भी है, पम्मी दीदी तो डॉक्टर के यहाँ ही जा रही है ना। रिलैक्स बुआ जी। मिसेस अनु सिंह, रोज ऐसे ये लोग अनु का बयान लेने आए। आइए। पिछले 2 दिनों में मैं अपने आप को बहला पाई थी। भाग रही थी मैं उन यादों से। मैंने पुलिस वालों से रिक्वेस्ट की है कि तुमसे जो भी पूछना है आखिरी बार पूछ लें। गुनहगार का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है अनु। आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप हमें शुरू से बताइए क्या क्या हुआ आपके साथ। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो शायद इस घर का ही कोई था या इस घर से ही आया था। मैं घर के बाहर किसी गाड़ी के पास से गुजर रही थी कि अचानक दरवाजा खुला और मुझे गाड़ी के अंदर धकेला गया। इसके पहले मैं चिल्लाती या मुझे कुछ एहसास होता, मेरे मुंह के ऊपर एक हाथ आ गया और फिर उसी आदमी के दूसरे हाथ से मेरे मुंह के ऊपर एक टेप। मुझे तो लगा कि मुझे वो आदमी मार देगा, लेकिन उस आदमी ने तो सिर्फ मेरे हाथ बांधे और मुझे बहुत जोर से मारा। आप उसे पहचान सकती हैं? उसके हाथ बहुत पक्के थे और नाक सीधा था और उसकी जॉ लाइन स्क्वायर थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और उसकी दाढ़ी मूंछ नहीं थी। बस ऑफिसर, मुझे और कुछ याद नहीं आ रहा। थैंक यू मिसेस सिंह, इतनी डिटेल्स काफ़ी है। हम अपने आर्टिस्ट से इस आदमी की तस्वीर बनवा लेंगे और इसका चेहरा समझ में आ जाएगा। मैं अंदर आ सकता हूँ परजाई जी? तुम ऑलरेडी अंदर हो, आ जाओ। थैंक यू। परजाई जी, आपने अपने बयान में जो पुलिस को जो उस आदमी का हुलिया बताया उसमें तो आपने मुझे ही डिस्क्राइब कर दिया। ये देखिए। हाँ, तुम ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में तो स्मार्ट लग रहे हो आकाश मेहरा, है ना? मेरे हुस्न की चर्चा बाद में करते हैं। अगर पुलिस ने ये देख लिया तो फिर उनसे मेरी शक्ल कैसे छिप सकती है? मैंने जो बयान दिया है वो बिल्कुल सोच समझ कर दिया है आकाश मेहरा। परजाई जी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? देखिए, आपके कहे मुताबिक मैं डिंगी से तलाक लेकर ये घर छोड़कर जा रहा हूँ और क्या चाहिए आपको? अगर मुझे लगा कि तुम मुझे इस तलाक के केस में घुमा रहे हो तो नंदोई जी, मैं पुलिस को ये जरूर बताऊंगी कि उनका शक बिल्कुल सही है और वो शख्स तुम ही हो। बाय गॉड परजाई जी, वो मैं नहीं था। मैं कैसे साबित करूं आपको? बाय गॉड नंदोई जी, लेकिन आपको साबित करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो तुम ही थे।
दीदी आपके हाथ इतने कांप क्यों रहे हैं? इसे हाथ का नहीं, रूह का कांपना कहते हैं। तुम दोनों नीचे जाओ, बुआ जी से कहना मैं मम्मी जी से मिलकर अभी आती हूँ नीचे। ठीक है दीदी। मम्मी जी, तो मैं चलती हूँ। कोशिश करना पम्मी, अपनी मायके का एक भी आंसू तेरी आंखों में ना आए। पहले अपने दिल से यहाँ का हर दर्द मिटा लेना, फिर ही इस घर की दहलीज के बाहर पांव रखना बेटा। तुझे वहां जाकर एक नई दुनिया बसानी है। खूब खुश रहना, खूब आबाद रहना बेटा। खुश भी रहूंगी और आबाद भी रहूंगी मम्मी जी। और आप अपना ख्याल रखिएगा। मेरा ससुराल सामने दिखता है, उसे सामने ही रहने देना, दूर मत कर लेना। ऐसा क्यों कह रही है पगली? क्योंकि आप ही तो मुझसे सब रखवा ले रही हैं। ना यहाँ का आंसू ले जा सकती हूँ और ना सीने में दर्द। पता नहीं बेटा, आजकल तेरी माँ सोचती क्या है और बोलती क्या है। मुझे दो मौसम एक साथ जीना नहीं आता पम्मी। इन दिनों इस घर में पतझड़ भी लगा है और कहने को बाहर भी है। पतझड़ में अपने साथ ले जाती हूँ और दुआ करती हूँ कि इस घर में हमेशा बाहर रहे। मेरी बदनसीबी को बहुत झेला है इस घर ने। तो मैं चलूंगा। विदा होके जा रही हूँ मम्मी जी, चिता मत कर देना। खुश रहो। तुम आज जा रही हो बिना ये बताया कि कल रात ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुम्हारा चेहरा इतना उदास हो गया। ऐसा क्या हुआ था कल रात कि पम्मी झूठी हंसी हंसना सीख गई। खैर जाने दो, पर इतना याद रखना, इस घर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी हंसी तुम्हारी मुस्कुराहट से शुरू होती है। तो तुम्हें हमेशा बहुत बहुत ज्यादा खुश रहना है पम्मी, हमेशा मुस्कुराना है।
वादा करो। तुमसे झूठे वादे करने अभी मैंने सीखा नहीं है राज।
स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।